बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे अपना कीमती वक्त देते हैं, बहुत ही मुफीद मशवरे देते हैं और सबसे बढ़ कर के आप मेरी हर वीडियो को, मेरी हर स्पीच को बड़े गौर से सुनते हैं और उस पर जो भी लाहे अमल होता है वो बारहा मुझे देते रहते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं आज बात करना चाहूँगा जो टॉपिक मुझे कहा गया है या जो सवालात मुझसे पूछे गए हैं, तो जी मैं बात करना चाहूँगा हालिया सूरत हाल पर। मुझसे आज एक स्टूडेंट ने मैसेज में पूछा कि जनाब आप हालिया सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे, आपका नुक्ता नज़र क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आपकी सोच क्या कहती है कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, मैं भी अपनी एक राय रखता हूँ। जी शौर इंसान अपनी राय रखते हैं और जो काबिल इल्म होते हैं, जिन्होंने एक अच्छा इल्म हासिल कर रखा होता है, वो हर मामले पर, जिस मामले पर भी उनका इल्म होता है, वो ज़रूर कोई ना कोई राय रखते हैं। मैं भी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, भूटान, श्रीलंका और दीगर मुल्कों के बारे में कुछ इल्म रखता हूँ, जिस पर मैं आज आपको अपनी राय से आगाह करने जा रहा हूँ। पूछा ये गया है कि क्या जंग होने वाली है, तो जी बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत बड़ी जंग जो है वो पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, भूटान, इनके सर पे खड़ी है। बहुत जल्द जो है ये जंग आप देखेंगे कि ये आपके पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, भूटान के साथ ये जंगें अब टकराने लगी हैं। इसका पस मंज़र क्या है, क्यों जो है हर बंदा कहता है, हर मुल्क कहता है, हर लीडर कहता है कि जंग कोई हल नहीं है, लेकिन फिर भी वो जंग की तरफ जाता है, क्यों? तो इस मामले में मैं आज आपको थोड़ी मालूमात देने चाहता हूँ। मालूमात देने से पहले एक दो चीज़ें जो हैं वो मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आगाह करना चाहूँगा, बताना चाहता हूँ और उनकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि ये जो बुराई होती है ये पाकिस्तानी तलबा अच्छे से समझते हैं, पाकिस्तानी अवाम अच्छे से समझती है कि बुराई जिस घर से छोड़ी जाती है वहीं पे वापस उसने अपने घर में जाना होता है। तो जिस तरह से पाकिस्तान को तोड़ा गया, जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई गई, जिस तरह मासूम APS के बच्चों को शहीद किया गया, जिस तरह 70 से 80 हज़ार मासूम पाकिस्तानियों की जानें ली गई, उन्हें शहीद किया गया दहशतगर्दी के ज़रिए, तो ये बुराई छोड़ी गई थी इंडिया की तरफ से। अब इंडिया जो है वो ख़ुद इस बुराई की लपेट में आने जा रहा है, क्योंकि जो दहशतगर्दी उन्होंने दूसरे मुल्कों में छोड़ी थी, अफ़गानिस्तान की तबाही में बहुत बड़ा हाथ जो है वो रॉ का है। रॉ कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, रॉ एक माफिया है, एक कम अक्ल गैर इल्म लोगों की माफिया रॉ है। फिर अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, ईस्टर डे हो गया, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो दहशतगर्दियाँ हुई इन मुल्कों में, तो इसके पीछे जितना भी अगर रिसर्च की जाए और जितनी भी एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो वो जो स्पॉन्सर्ड है वो इंडिया है। अब इंडिया ने स्पॉन्सर कर भी देख लिया, बारहा दहशतगर्दी करके भी देख लिया, लेकिन ये पाकिस्तानियों को नहीं हरा पाए। कहने में तो ये लोग कहते हैं कि हमने 71 की जंग जीत ली। अब इन बेवकूफ़ों के यहाँ स्कूल होते, इन जायलों के यहाँ कोई यूनिवर्सिटीज़ होती, तो इनको बताते कि जीतते तो आप तब ना जब जंग आपसे होती। जंग 71 की जंग तो आपसे थी नहीं। फिर 65 की ये बात करते हैं, फिर ये कारगिल की बात करते हैं, फिर ये बारहा 4 दफ़ा अपनी जंग जीतने का ऐलान करते रहते हैं। मैं पाकिस्तानी बहन भाइयों, स्टूडेंट्स, असातिज़ा इकराम सबको ये बताना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो देश, जो मुल्क जंग जीता हुआ होता है ना, वो दोबारा हमला करने में लाख या करोड़ बार नहीं सोचा करता। उसे तो पता होता है मैं जंग जीता हुआ हूँ। जैसे एक तमांचा, एक धप्पड़ मारा था चाइना ने 1962 में इंडिया को। अब 1962 के बाद अब 2020 में जब इंडिया को उन्होंने बॉर्डर के करीब देखा, इंडियन फौजीज़ को, आर्मी को, तो उन्होंने आके दोबारा दे मारा मुंह पे।
कितने फ़ौजी मार दिए, रोज़ाना आप ख़बरों में सुनते हैं, रोज़ाना आप अखबार में पढ़ते हैं, रोज़ाना की जो आप तक ख़बरें पहुंच रही हैं उसमें यही होता है कि इंडियन फ़ौज जो है वो पसपाई का शिकार हो गई है, वो शिकस्त का शिकार है। क्यों? उसकी एक ज़िंदा मिसाल है, क्योंकि चाइना को पता है भाई हम जीते हुए, हमने 62 में इनकी धुलाई की हुई है। 1962 में जिस तरह की इंडिया की धुलाई हुई चाइना से, शायद ही इस पूरी रीजन में किसी की इस तरह धुलाई हुई हो। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। अब मसला ये है कि जब आप हसद में पड़ जाते हैं, अब इन्हें हसद क्या है, जो आज का मेरा मौजू है उसमें मैं सिर्फ आपको एक टेक्निकल चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हर लीडर कहता है जंग हल नहीं होती, फिर भी जो जंग की तरफ जा रहे हैं, पहले तो ये बात है कि लीडर ठीक कहते हैं कि जंग कोई हल नहीं होती, क्योंकि मोदी एक लीडर तो है नहीं, वो तो माफिया है, वो तो हिटलर है। जिस बंदे से अपना ख़ानदान, अपनी फैमिली नहीं संभाली गई, वो क्या एक देश को संभालेगा। वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बंदर के यहाँ माचिस आ गई थी हाथ में, बंदर के हाथ में माचिस आ गई थी, उसने पूरा जंगल जला के रख दिया था। तो ये जो मोदी है ये वही बंदर है, ये बिल्कुल बंदर है, इसके हाथ में माचिस आ गई है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो माचिस इसके हाथ में गीली आ गई है। और गीली माचिस आपको नहीं पता कितनी नुकसानदेह होती है। गीली माचिस से बंदा कोशिश करते हुए नज़र आ जाता है, और जब जंगल के दूसरे लोग देख लेते हैं ना कि ये तो जंगल जलाने के चक्रों में, तो वो गीली माचिस तो जब्त करते ही करते हैं। जो फैंटी बंदर को लगनी है ना, वो शायद ही इस दफ़ा किसी ने सोची हो। चाइना तैयार बैठा है, चाइना फ़ौज जो है वो जंग करने नहीं आई। चाइनी आर्मी जो है ये मत सोचें कि वो जंग लड़ने आए हैं, वो इलाका कब्ज़े करने आए हैं, वो जंग जीतने आए हैं। उनके पास दूसरा ऑप्शन उन्होंने सोचा ही कभी नहीं है। 1962 से लेकर 2020 तक चाइनी फ़ौज कभी नहीं आई इंडियन बॉर्डर के पास। क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके यहाँ एक सोच है कि जब आपने कुछ कह दिया तो आपने करना है। अब उन्होंने ये सोच लिया है कि हमने एक तो इसको फैंटी लगानी है, और दूसरा हमने इसकी 7 रियासतें जो है 7 स्टेट्स, वो हमने इससे ले लेनी है, क्योंकि इससे वो संभाली नहीं जा रही। और वाकई जब आपको प्लेट में कुछ चीज़ मिल जाती है ना, देखें बड़ी खूबसूरत बात है, पाकिस्तान के साथ ये अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये अपने आप को कभी भी अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, रशिया के साथ नहीं करेंगे, चाइना के साथ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि यूके के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। छोड़े, ये तो बड़े मुल्क हैं, 70 से 80 लाख की आबादी वाला मुल्क, इजराइल के साथ ये अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे बड़वे हैं। इन सब को पता है, ये सब के सब झूठे मुनाफिक बैठे हुए हैं टीवियों पर। आप ये बात आज मेरी पल्ले बांध लें कि इंडिया की तबाही के दिन शुरू हो गए। इंडिया को पाकिस्तान ने तबाह नहीं करना, इंडिया को चाइना ने तबाह नहीं करना, इंडिया को भूटान ने तबाह नहीं करना, इंडिया को श्रीलंका ने तबाह नहीं करना, इंडिया को इसके अपने दहशतगर्दाना सोच के मालिक मोदी ने तबाह करना है। ये अंदर से टूटने जा रहा है। और एक बात और भी आप तयशुदा है, एक बात और भी डन है कि जिस दिन, मैं आपको एक सच्ची बात से आगाह करूं, हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनमें हो सकता है चंद परसेंट जो है 25%, 30% दे वांट्स टू कम पाकिस्तान, बट उनमें अक्सरियत जो है वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी। ये बिल्कुल एक खुली बात है। लेकिन ये भी तय है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, कि अगर इंडिया के मुंह पर कोई तमांचा मारता है, कोई चांटा मारता है कोई दूसरा देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, जिस दिन अब इंडिया को कोई दफड़ पड़ा, तो सबसे पहले वहाँ जो पाकिस्तान 2 बनेगा वो 30 करोड़ मुसलमानों का बनेगा। मुसलमान वहाँ के तैयार हैं एक नया मुल्क बनाने के लिए, और वो मुल्क बिल्कुल वहीं से हिंदुस्तान से आज़ाद होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अक़लीतों के साथ कुछ अच्छा किया नहीं है। इन्होंने अक़लीतों पे बड़े जुल्म किए हैं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो खुलेआम नमाज नहीं पढ़ सकता, वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकता, वो कुर्बानी पर गाय का गोश्त नहीं खा सकता। क्यों?
کیونکہ ہندو جو ہے وہ انہیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. ہندو مافیا ہے نا، وہاں پہ مافیا ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تم لوگ شراب پیتے ہو تو کیا ہندوستانی مسلمانوں نے کبھی ہندوؤں کو روکا کہ تم لوگ شراب کیوں پیتے ہو؟ ہندوستانی مسلمان نہیں روک سکتے. ہندوستانی مسلمان جو ہے وہاں پہ قید کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ جیل کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ بس تیار ہیں، وہ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آزادی مانگ رہے ہیں ہندوستان سے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کب جنرل باجوہ صاحب قدم بڑھائیں، کب پاکستانی آرمی آئے اور آ کر ان جاہلوں سے، ان ان پڑھ لوگوں سے ہندوستانی مسلمانوں کو آزاد کروائے. اس کے بعد خالستان جو ہے وہ بھی تیار ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ 2021 میں آتے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ بھی اس حد تک متنفر ہو چکا ہے کہ وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ اس سے زائد نہیں رہنا چاہتا. اس کو بھی مذہبی طور پر اس طریقے کی آزادی نہیں ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا ایک آزاد دیش ہو جہاں وہ آزادی سے بات کرے اور جہاں پہ وہ جا کے اپنی جتنی بھی مذہبی رسومات ہیں ان کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کر سکے. پھر میرے پاکستانی دوستوں، میرے پاکستانی بہن بھائیوں اور میرے پاکستانی طلباء، میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بارہا اپنے آپ کو پاکستان سے کمپیئر کیوں کرتے ہیں. انڈینز جو ہیں وہ پاکستان سے کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟ ہم آپ سے زیادہ ترقی کر لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تو جھوٹ بولے گا نہیں، پاکستان تو ہمیشہ سچ بولے گا، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرے گا اور وہ مانے گا کہ ہاں ہمیں تو چونکہ ایک نیا گھر ملا تھا، ہم نے اس کی بنیادیں رکھی، ہم نے اس پہ تعمیرات کی، ہم نے ہاسپٹلز بنائے، ہم نے یونیورسٹیز بنائی، ہم نے سٹیل ملز بنائے، ہم نے وہاں کا ایئر لائن سسٹم بنایا، ہم نے یہاں پہ نیوکلیئر بنایا، ہم نے بہت سارے معاملات جو ہیں ہم نے طے کیے. یہاں آنے کے بعد چونکہ ہمیں ایک آزاد گھر ملا تھا تو گھر کی تعمیر میں ہمیں وقت بھی لگا، ہمارے اخراجات بھی ہوئے. اب ان کم عقلوں کو یہ نہیں پتا، پاکستانیوں، ان ہندوستانیوں کو یہ نہیں پتا کہ تم لوگوں کو تو بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں ہندوستان ملا، جسے تم نے ہندوشیطان بنا دیا، جسے تم نے اپنی شیطانیوں سے ہندوستان سے ہندوشیطان بنا دیا اور تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. جہاں تک میری رائے کا خیال ہے، جہاں تک میری رائے ہے، آتے دنوں میں بہت جلد ایک بیوقوفانہ حرکت کرنے والا ہے ہندوستان. پہلے تو اس نے جتنی حرکتیں کی اس کو منہ توڑ جواب ملا، لیکن اس دفعہ منہ توڑ نہیں، اس دفعہ گردن توڑ جواب دیا جائے گا. اور وہ گردن توڑ جواب جو ہے وہ دنیا دیکھے گی. دنیا پہلے بھی پاک آرمی کو سراہتی رہی، اس کی کامیابیوں کو مانتی رہی، اس کی اچیومنٹس کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہے. انشاءاللہ آتے دنوں میں پاکستان کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوگی، اور وہ کامیابی جو ہے پاکستان کو اس لیے نصیب ہوگی کیونکہ پاکستان نے نہ کبھی دہشت گردی کی، نہ دہشت گردی کا ساتھ دیا. اور پاکستانی عوام نے، پاکستانی آرمی نے، پاکستانی پولیس نے، پاکستانی انٹیلیجنس نے، پاکستانی پولیٹک لیڈرشپ نے، پاکستان کی عدلیہ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اب دہشت گردی کسی ملک پہ بھی برداشت نہیں کی جائے گی، اور جو ملک کر رہا ہے اس کو سر عام جو ہے دنیا کے سامنے رکھا جائے گا، دنیا کے سامنے بتایا جائے گا، اور یہ بارہا ثابت کیا جائے گا کہ کس طریقے سے انڈین نیشن جو ہے دنیا میں دہشت گردی کروا رہی ہے اور وہ کس طرح دنیا کو تباہ کرنا چاہتی ہے. خدا حافظ.